देखिया कैसा बेवकूफ बनाया, देखिया कैसा मैं लुटिया, देखिया कैसा दाढ़ थले लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं और आप अगर किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए ये एक फ़ायदेमंद बात हो सकती है। कुछ सेल्समैन, कुछ बिजनेसमैन, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो अपनी चर्ब ज़बानी के साथ, अपनी होशियारी के साथ एक कमतर चीज़ को, बदतर चीज़ को बेहतर अंदाज में पेश करके उसके ऐब छुपाकर बेच देते हैं और लोग इसमें फ़ख्र भी करते हैं कि देखिया कैसा बेवकूफ़ बनाया, देखिया कैसा मैं लुटिया, देखिया कैसा दाढ़ थले लिया, देखिया मैंने कैसे गाह को उल्लू बनाया। तो इस तरह की एफिशिएंसियाँ, डेढ़ होशियारियाँ मुआशरे में आम हैं और लोग इस पर फ़ख्र करते हैं। यानी अगर मैं सादा से अल्फाज में कहूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही मुसलमान भाइयों को धोखा देकर उनको घटिया चीज अच्छी क्वालिटी की बताकर या 2 नंबर चीज 1 नंबर बताकर दे देते हैं और बाद में खुश हो जाए कि देखिया साड़ी कारीगरी। तो सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश है कि यकीनन कोई भी बंदा इस चीज को लाइक नहीं करेगा कि किसी के साथ ऐसी डेढ़ शायरी हो जाए। ऐसा करने वाला बंदा अगरचे बज़ाहिर अपने आप को कामयाब समझता है, लेकिन लोगों की थू थू के लिए वो तैयार रहे कि कोई भी अजीज शऊर बंदा उसको पसंद नहीं करता। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मोटरसाइकिल चलाना एक काम है, जैसे सेल्स एक काम है, मोटरसाइकिल चलाना भी एक काम है। अब जो सेल्स में डेढ़ शायरी करता है वो मार खाता है, वो मुंह की खाता है, और जो बाइक चलाने में डेढ़ शायरी करता है मतलब वन व्हीलिंग करता है, ये भी मुंह की खाता है। अगरचे कि ये टैलेंट है लेकिन ये कोई काबिल सताइश या काबिल तारीफ काम नहीं है। अगर कोई वन व्हीलिंग करता हुआ गिर जाए तो बजाय हमदर्दी के उस पर लोग गुस्सा कर रहे होते हैं कि तनु के नहीं कहा इसका हमचवाड़, तो इसका नुकसान ही होता है कि वो टैलेंट उसको लेके बैठ जाता है। तो इस तरह की डेढ़ शायरी कि एक घटिया चीज को अच्छी बना देना, एक कम कीमत चीज को बेहतरीन करके दे देना, उसके ऐब छुपाकर, जिस तरह मुंह हमारे फ्रूट वाले करते हैं कि वो जो दाने खराब होते हैं उसका रुख बदल देते हैं और अच्छी अच्छी जो लुक होती है वो बाहर रखते हैं ताकि लोगों को ये अट्रैक्ट करे, और जब वो देते हैं फल फ्रूट तो उसके अंदर जो होता है वो आप समझते हैं। तो इस तरह की जो डेढ़ शायरी है यकीनन ये काम नहीं आती। जिससे किया हुआ होता है वो उससे बज़न भी होता है और उसका काम भी टूट जाता है। तो बिजनेस तो ग्रो कर नहीं सकता, कभी भी ये बड़ा बिजनेस हो नहीं सकता अगर इस तरह की डेढ़ शायरियां कहीं कोई करता हुआ पाया जाता है। तो एक तो कैटेगरी है कि जो लोग लोगों को नुकसान देकर, धोखा देकर खुश होते हैं, और सुभान अल्लाह एक कैटेगरी वो भी है जो लोगों को नफा देकर, जो लोगों को सुकून देकर, जो लोगों को फायदा देकर सुकून हासिल करती है, खुशी हासिल करती है। खुशी ये बंदा भी हासिल कर रहा है, खुशी ये बंदा भी हासिल कर रहा है, मगर इसकी खुशी जो हासिल करने की जो नौइयत है वो खराब है, और ये जो बंदा खुशी हासिल कर रहा है ये एक खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह पाक हमें ऐसा बंदा बनने की तौफीक दे जो लोगों को खुशी देकर खुश रह सके। देखिए ऐसी सूरत हाल में नींद पुरसुकून होगी, रिज़्क़ हलाल होगा, बांटने में अच्छा होगा, रिज़्क़ में बरकत होगी, कारोबार बड़ा होगा। हर ज़ी शऊर इस बात को समझता है। तो आप अपने तौर पर देखिए कि आप इस कैटेगरी में हैं या इस कैटेगरी में हैं। आप लोगों को धोखा देकर, उनके साथ फ्रॉड करके, खुदा न खासा उनको घटिया चीज़ अच्छी बताकर बेचने में खुश होते हैं, या लोगों को नफ़ा देकर खुश होते हैं। तो जो बोएंगे वही काटेंगे, जो देंगे वही वापस आएगा। आज हम खुद बज़ाहिर लोगों को धोखा देकर सामने से धोखा दही ना हो इसकी उम्मीद करते हैं। एक फल फ्रूट वाला अगर गले सड़े सेब या गले सड़े फल देकर ये उम्मीद रखे कि मैं जब किसी दुकानदार के पास जाऊंगा तो मुझे कोई धोखा नहीं करेगा, घरचे को दुआएं करता होगा, लेकिन आप समझते हैं कि जो जैसी करनी वैसी भरनी। तो अपने कारोबार को बड़ा करने के लिए, अपनी शख्सियत को मजबूत करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने कस्टमर का एतमाद रखने के लिए हमें डेढ़ शायरी छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करना होगा। अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाई करनी होगी। आखिर में एक पैगाम ये कि एक बंदा जो ये सोचता है कि अगर मैं डेढ़ शायरी नहीं करूंगा, अगर मैं चर्ब ज़बानी से काम नहीं लूंगा, अगर मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा तो मेरी चीज़ें खराब हो जाएंगी, मेरी चीज़ें बिकेंगी नहीं, क्यों मुझे नुकसान हो जाएगा। तो देखिए अगर खुदा ना खास्ता किसी की सोच ये है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूंगा, लोगों को धोखा दूंगा तो मेरा रिज्क बढ़ेगा, और अगर खुदा ना खाता मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा तो मेरा रिज्क कम हो जाएगा, तो ये निहायत घटिया और गलत सोच है। अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, उसके
प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी करेंगे, उसके बंदों का ख्याल रखेंगे, तो आपका ख्याल रखने वाले भी लोग अल्लाह पैदा कर देगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। पैगाम अच्छा लगा हो, अमल करने की कोशिश के साथ साथ दूसरों तक भी पहुंचाइए। अल्लाह करे हर बंदे को फ़ायदा देने वाला बन जाए। आप देखिए कितना खूबसूरत मुआशरा तश्कील पाएगा। हमारे इस्लाम हमें यही तालीम देता है। हमारा जो बिज़नेस मॉड्यूल है, अगर इस्लाम की रोशनी में इस्लाम की तालीमात पर रखे तो यकीन करिए ना सिर्फ दुनिया में इज़्ज़तें मिले बल्कि आखिरत में भी हमारी सुरखुरी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।